Blockchain technology is capable of changing the world. This is a platform that solves big data challenges. Blockchain. 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 It is a substantially big platform. कैसे हो दोस्तों? वेलकम टू CoinGeek इंडिया यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखने वाले हैं ब्लॉकचेन के लेयर 0, 1, 2 एंड 3 इनके यूज केसेस क्या होते हैं, इन्हें वेब3 वर्ल्ड में क्या समझा जाता है, ये सारी चीज आज हम सीखेंगे। इन चारों लेयर्स का मेन फोकस ये है कि इन 3 फंडामेंटल्स को अचीव करना: डिसेंट्रलाइजेशन, सिक्योरिटी एंड स्केलेबिलिटी। लेयर 0 एक फंडामेंटल लेयर है ब्लॉकचेन वर्ल्ड की, जिनके ऊपर लेयर 1 ब्लॉकचेन जो है वो बिल्ट होते हैं। इसमें आता है हार्डवेयर और इक्विपमेंट, मेन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोटोकॉल्स, जिसका यूज डेवलपर्स करते हैं अलग अलग डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन नेटवर्क्स बनाने के लिए। मतलब बड़ा सिंपल है, लेयर 0 वो बेस है जिस पर लेयर 1 ब्लॉकचेन्स जो है वो बिल्ट होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट लेयर 1 नाउ। लेयर 1 एक ऐसे टाइप ऑफ ब्लॉकचेन्स होते हैं जो लेयर 0 पर बनाए जाते हैं। लेयर 1 ब्लॉकचेन स्पेसिफिकली ट्रांजैक्शंस और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस बनाने के लिए बनाया गया है। फॉर एग्जांपल, लेयर 1 को हम एक एंड्रॉइड सिस्टम समझ सकते हैं, जिस इकोसिस्टम को यूज कर डेवलपर्स जो है वो अलग अलग एंड्रॉइड बेस्ड एप्लीकेशंस जो है उसे बिल्ड करते हैं। एंड लेयर 1 के कुछ टोकन्स भी होते हैं जिसे एज अ फीस चार्ज किया जाता है जब भी कोई ट्रांजैक्शन इस लेयर पर होता है। पर लेयर 1 के कुछ प्रॉब्लम्स है। लेयर 1 बहुत ज्यादा रिसोर्स इंटेंसिव है और यहां पर ट्रांजैक्शन स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा स्लो भी होती है। एंड इसी को सॉल्व करने के लिए आता है लेयर 2। लेयर 2 जो है वो लेयर 1 पर बनता है एंड लेयर 2 जो है वो मेजर प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जो कि है इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड इट्स वेरी स्केलेबल एज वेल। और सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ ट्रांजैक्शन की जो स्पीड है वो भी बढ़ जाती है। तो अगर लेयर 1 बेस ब्लॉकचेन नेटवर्क है तो लेयर 2 न्यू नेटवर्क्स होते हैं जो लेयर 1 के ऊपर बने होते हैं और इनके फंक्शनैलिटीज को बढ़ाते हैं। इससे यूजर को स्केलेबल डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन मिलते हैं अंडरलाइंग ब्लॉकचेन सिक्योरिटी के साथ। अब बात करते हैं लेयर 3 के बारे में। लेयर 3 पर डैप्स एंड उनके प्रोटोकॉल्स जो है वो होस्ट होते हैं। मतलब APIs, स्क्रिप्ट्स, इंटरफेस, UI एंड इसी रीजन से लेयर 3 को एप्लीकेशन लेयर भी कहा जाता है। बट अब क्वेश्चन ये आता है दैट लेयर 0 का प्रॉब्लम लेयर 1 ने सॉल्व किया, लेयर 1 का प्रॉब्लम लेयर 2 ने सॉल्व किया, तो लेयर 3 ऐसा कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? वो है इंटरऑपरेबिलिटी। इमेजिन आप आपके दोस्तों के साथ हमेशा एक ट्रिप पर जाना चाहते थे, बट वो ट्रिप आप कभी कॉलेज लाइफ में कर ही नहीं पाए हो। बट फाइनली जब आप सब लोग वर्किंग कल्चर में हो या वर्किंग लाइफ में हो, आप फाइनली प्लान करते हो कुछ छोटा नहीं, सीधा USA का प्लान, और अब वो ट्रिप पर जाने ही वाले होते हो। बट आपको थोड़े टाइम बाद पता चलता है दैट अब इंडियन रुपीस जो है वो डॉलर में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो तब आप क्या करोगे? फिर से प्लान कैंसिल? नहीं, इस बार थोड़ी प्लान कैंसिल होने देंगे। हियर इज द सॉल्यूशन। लेयर 3 यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है। बहुत टाइम से एक प्रॉब्लम फेस होती थी दैट एक डैप जो एक ब्लॉकचेन पर बना हुआ है और दूसरा डैप जब दूसरा ब्लॉकचेन पर बना हुआ है, वो एक दूसरे के साथ कभी कनेक्ट नहीं कर पाते, वो कभी डेटा ट्रांसफर नहीं कर पाते थे, कभी एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। एंड दैट्स वेयर ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है लेयर 3। लेयर 3 3 मेजर चीजों पर एडिशन करता है: डेटा ट्रांसफर, क्रॉस फंक्शनैलिटीज एंड यूज ऑफ मल्टीपल ब्लॉकचेन नेटवर्क्स इन अ सिंगल एप्लीकेशन को लेयर 3 जो है वो पॉसिबल बनाता है। बस अब फिर क्या, USA का प्लान सक्सेसफुल समझे? I go to America! So yes, that's about it. I hope आपको चारों लेयर समझ आई है। लेयर 0, लेयर 1, लेयर 2 एंड लेयर 3। अब आगे जाकर कोई भी अगर आपको पूछे तो आप जरूर इस एग्जांपल के साथ उन्हें समझाइएगा। उसके साथ अगर आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लगी है, सो डू शेयर इट विद एटलीस्ट 1 पर्सन जिन्हें वेब3 या ब्लॉकचेन में इंटरेस्टेड है। सो यस, मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ सून, जहां पर हम आपको और ऐसी चीजें जो है वो सिखाने वाले हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना CoinGeek इंडिया इस यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं, तब तक बाय बाय।